अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको वेलकम करता हूं लेसन नंबर 42 पर। ठीक है, तो वेरी शॉर्टली उन दोस्तों, उन बहन भाइयों के लिए जो हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन 42 लेसन्स में हम तक इस वक्त तक क्या सीख चुके हैं। और ये तमाम लेसन एक प्ले लिस्ट में फॉर जर्मन केसेस के नाम से आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम अक्वजाटिव मुकम्मल कर चुके हैं, डाटिव मुकम्मल कर चुके हैं। डाटिव के हमारे जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब हम वो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं जो कि अक्वजाटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं। समझा रही बात आपको? इस जो डाटिव के प्रेपोजिशंस है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम जैसे आप जानते हैं कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें से लास्ट वीक हमने पढ़ लिया था इन प्रेपोजिशन है। ये लास्ट टाइम हमने ये इन प्रेपोजिशन जो है ये हम अपना ये लेसन नंबर 41 में हमने ये पढ़ा था। सही है, तो लेसन नंबर 42 में आज का जो अगला प्रेपोजिशन है अन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रेपोजिशन बाय द वे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आज का हमारा लेसन है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और ये हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसको हम क्रॉस लगा लेते हैं। ये हम लेसन नंबर 41 में जैसे मैंने कहा पढ़ चुके हैं। तो आज का ये हमारा प्रेपोजिशन है डाटिव के, जैसा मैंने बताया कि ये जो प्रेपोजिशंस हैं जैसे इन और अन, कुछ और भी हैं जो अक्वजाटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं। ओके, और जब हमने इन प्रेपोजिशन पढ़ा था, आपको याद होगा है, अगर आपने ये लास्ट लेसन 41 लेसन अगर देखा है, उसमें हमने ये पहले बात ये सीखी थी कि ये अक्वजाटिव कब होते हैं और डाटिव कब होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है ना, जब हरकत हो रही है तो अक्वजाटिव होगा, है यानी वो ही इनकी सिचुएशन होगी, है ठीक है ना। अगर सिचुएशन होगी वो ही इनकी तो अक्वजाटिव होगा, अगर सिचुएशन होगी वो की तो फिर डाटिव होगा। ये हमने जब ये शुरू किए थे लेसन नंबर 41 से, तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, सही है। तो जैसा जैसा कि आप जानते हैं कि ये जितने भी प्रेपोजिशंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, हर एक प्रेपोजिशंस का एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 से 4 जगह पे इस्तेमाल हम सीखते हैं कि इन जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? तो अन का जो सबसे पहला इस्तेमाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं आपके सामने ये रखूंगा, बस किसी चीज के करीब जाना है। सबसे पहला जो इस्तेमाल मैं आपके सामने रखूंगा नंबर 1 पे, कि किसी चीज के करीब जाना। ठीक है, किसी चीज के करीब जाना। ये चीज मसले ऐसी होती हैं जैसे, जो मैं उसका आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जो लंबाई के रुख होती हैं, लंबाई की मेरी, जैसे दरवाजे के करीब, दीवार के करीब, है जी, इस तरह के, खिड़की के करीब, स्टूल के करीब, है। समझा रही बात आपको? है ऐसी चीजें जो लंबाई के रुख होती हैं उनके करीब जाना है। समझा रही बात आपको? ओके, मसलन ठीक है, फर्ज करें पहला जुमला है मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूं या दरवाजे के पास जा रहा हूं, तो अब ये जुमला क्या बनेगा? इश गे, मैं जा रहा हूं। आगे अन, आगे क्या आएगा? दी टूअर। दरवाजे का आर्टिकल दी होता है, दी टूअर। तो अक्वजाटिव में, अभी जुमला अक्वजाटिव है ना, मूवमेंट हो रही है, अक्वजाटिव है। मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो हमने यही सीखा ना, जब ये प्रेपोजिशंस में हरकत होगी तो अक्वजाटिव होगा। तो अक्वजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, देर देर में चेंज होता है। ठीक है, इश्के अंधी टू, मैं दरवाजे के पास जा रहा हूं, दरवाजे की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, अब इसी को अगर अब आप कहते हैं कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूं, दरवाजे के पास खड़ा हूं, जा नहीं रहा, तो फिर क्या बनेगा? है फिर क्या बनेगा? देखिए, फिर देखिए, इसको राइटिंग चेंज कर लेते हैं। इश बिन, फिर क्या बनेगा? इश बिन, मैं हूं, फिर वर्ब बिन आएगा, है। इश बिन अन दे टू, अन डाटिव केस में, अभी जुमला चूंकि डाटिव है, दी आर्टिकल देर में चेंज हो जाता है, अन देर टू, मैं दरवाजे के पास खड़ा हूं, है, मैं दरवाजे के पास खड़ा हूं। इश बिन अन देयर टू, मैं दरवाजे के पास हूं। समझा रही कि नहीं? है, समझा रही बात आपको यहां तक? सही है, अगर आप किसी चीज के पास जा रहे हैं तो अक्वजाटिव, और जा रहे हैं तो डाटिव। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल देखिएगा। वो खिड़की की तरफ दौड़ रहा है, वो खिड़की की तरफ दौड़ रहा है। एयर लॉफ्ट क्या बनेगा? है, इधर देखिएगा, एयर लॉफ्ट। ठीक है जी, एयर लॉफ्ट, वो दौड़ रहा है। ठीक है जी, किस किस तरफ जो है? अन दस फेंस्टर, अन
खिड़की का आर्टिकल क्या होता है? अन दस होता है खिड़की का। अन दस फेंस्टर, फेंस्टर वो खिड़की की तरफ दौड़ रहा है। अन दस फेंस्टर, समझा रही? वो खिड़की की तरफ दौड़ रहा है। हैं? ओके, अकोसाटिव बोले ना, दौड़ रहा है, हरकत हो रही है तो अकोसाटिव होगा। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं, ठीक है, कि वो खिड़की के पास है, वो खिड़की के पास खड़ा है, ठीक है जी, तो क्या पड़ेगा? एयर स्टेट। अब जरा गौर से देखिएगा, एयर, एयर स्टेट, ठीक है जी, वो खड़ा है। और उसके बाद बाइशपील है, जरा गौर से देखिएगा, अन ओडा अम आएगा यहां पे, ठीक है। वो मैं बिल्कुल लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है। अन पहले आएगा सॉरी, अन आएगा प्लस देम आएगा, अन देम फेंस्टर है। क्या बन गया? ए स्टेट, वो खड़ा है, अन देम, ठीक है। खिड़की का आर्टिकल क्या होता है? 10, तो डाटिव केस में 10 जो है वो देम में चेंज हो जाता है, अन देम फेंस्टर। अब हम इसमें ये करेंगे, जरा गौर से देखिएगा कि इसका जो एम है ये उठा के हम एन की जगह पे लिख देंगे तो ये बन जाएगा अम फेंस्टर। तो फिर आपको देम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जुमला फिर ऐसे बन जाएगा आपका, एयर स्टेट, वो खड़ा है, अम फेंस्टर, ठीक है। अन जो है वो अम हो जाएगा, ठीक है। जब आर्टिकल 10 से या दे से दे में चेंज होगा तो वो अम हो जाएगा। और बेसिकली ये जो ऊपर वाला जुमला जो भी जो अकोसाटिव बना था कि ए लॉफ्ट अन 10 फेंस्टर, वो खिड़की की तरफ जा रहा है, दौड़ रहा है, इसमें भी कर सकते हैं कि इसमें अन और 10 को इकट्ठा कर सकते हैं कि इसका एस जो है वो एन के साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अंस, फिर आपको 10 लिखने की जरूरत नहीं है। ए लॉफ्ट अनस फेंस्टर, वो खिड़की की तरफ दौड़ रहा है, समझा गई बात आपको? ओके, तो इस तरह यहां पे इसको अन को इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा, ये जो जुमला था जो नंबर 1 पे लिखा था, इसका आर नहीं जोड़ते, इसका आर ऐसे नहीं बनता ना, उसको इसलिए उसको अलग ही लिखा आर्टिकल को, ठीक है, उसके साथ लिखा है यानी कि है। तो इसलिए अगर इसका आर्टिकल का जो जो एस है, एम है, अगर लफ्ज के साथ आ जाता है तो उसको लिया जा सकता है, जैसे अंस हो गया, अम हो गया, है। समझा रही बात आपको? तो अन का पहला इस्तेमाल अगर आप किसी चीज की तरफ जाते हैं, समझा रही बात आपको, तो आप ये लगाते हैं। अच्छा, इस तरह एक एग्जांपल और देखिएगा, कुत्ता जो है वो बाढ़ की तरफ दौड़ रहा है, देर हुंड है, ये देखिएगा क्या बनेगा, देयर हुंड है, देर हुंड रेंट, RENT, रेंट, रेंट का मतलब होता है दौड़ रहा है। यानी जो जब अक्यूजेटिव बनाने तो हमें वो वर्ब लेने पड़ेंगे जिसमें हरकत हो रही है ना, है। देर हुंड रेंट अन देन साउंड, अन देन साउंड है, अन देन साउंड है। साउंड कहते हैं जो बाढ़ होती है, जो घर के बाहर लोगों ने लगाई होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। देर हुंड रेंट, कुत्ता दौड़ रहा है, कहां दौड़ा जी, किसकी तरफ दौड़ा जी? बाढ़ की तरफ। अब बाढ़ भी इससे लंबाई की होती है ना। अनदेन साउंड है, साउंड का आर्टिकल देर होता है, तो अक्यूजेटिव में देर जो है वो देन में चेंज हो, इसलिए यहां पे देन आएगा। इसका एन नहीं जुड़ सकते, इसलिए उसको ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यही जुमला अगर हम लेते हैं इसी जुमले को कि कुत्ता बाढ़ के पास है, कुत्ता जो है वो बाढ़ के पास है, तो क्या बनेगा बताइए? अब ये बताइए, ये देखिएगा जी, देर हुंड, ठीक है जी, हुंड, ठीक है जी, ओके। ईस्ट है, ईस्ट लगा लेते वर्ब, ईस्ट है, ठीक है। अम आएगा, अम साउंड है, अम साउंड क्या आएगा? समझा रही बात आपको? है, देर हुंड ईस्ट अम साउंड है, कुत्ता जो है वो बाढ़ के पास है। अब साउंड का आर्टिकल क्या होता है? देर। देर किस में चेंज हो जाएगा? देम में, है, जैसे ये बताया था ना, देर दे में चेंज हो जाएगा तो उसका एम इसके साथ आ जाएगा, अम साउंड हो जाएगा, है। देर हुंड इस्ट अम साउंड, कुत्ता उसके बाढ़ के पास है। समझा की बात आपको डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? है, जब कोई चीज उसके पास है तो फिर अम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर हरकत हो रही है तो वो फिर अक्यूजेटिव हो जाएगा। क्या ख्याल है? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मुझे बताया कि मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, है। तो यानी कि अन का पहला इस्तेमाल जो आप सीख रहे हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कि किसी चीज के पास जाना है। इसका एग्जांपल कुछ और देख लें, मैं तो कहता हूं अच्छी तरह से ताकि समझ आ जाए। मैं मेज के पास बैठ रहा हूं, मेज के ऊपर नहीं, मेज के पास। मेज भी ऐसे ऊपर लंबाई के रुख होता है ना, ऐसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसी चीज के पास आपने जाना है
और जो जो लंबाई के रुख हों, इस तरह की, ठीक है। मसलन क्या बनेगा, है मैं मेज के पास बैठ रहा हूं, क्या बनेगा, इश जेट से मिश अन देन टिश, है इश जेट से मिश, ठीक है, अन देन टिश का आर्टिकल देर होता है ना, तो अन देन टिश हो जाएगा, अन देन टिश। मैं मेज के पास बैठ रहा हूं, जेट से मतलब एक होता है जिटसन वर्ब, वो बैठ चुका है। जेटसन का मतलब होता है कि अभी बैठ रहा है, अभी बैठा नहीं है, हरकत होगी इसमें जेटसन वर्ब में, तो अक्यूजेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इस जेट से मिश अन देन टिश, अक्यूजेटिव। अच्छा, अगर आप कहते हैं मैं मेज पर बैठा हूं, अगर आप कहते हैं कि मेज के पास बैठा हूं, हैं, अब बैठ नहीं रहे, अब बैठ चुके मेज के पास हैं, तो ये जुमला क्या बनेगा बताइए, इस जिट से, क्या बनेगा, इस जिट से, फिर वर्ब ये लगेगा, इस जिट से, हैं, अगर बैठ रहे हैं तो जेट से में हरकत होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जब आपने अक्यूजेटिव बनाना है तो हमें वो वर्ब लेने पड़ेंगे जिसमें हरकत हो रही है, हैं, जिट से मैं बैठ गया हूं मेज के पास, अन अन आएगा, अन जमा देम, अनदेम ठिश है, ऐसे ही है ना ब्रदर सिस्टर जी, अनदेम ठिश हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका एम उठा के इसके साथ जोड़ देंगे हम, हैं, तो फिर हमें देम नहीं लिखेंगे, ये बन जाएगा अम ठिश, है, इस जिद से अम ठिश, मैं मेज के पास बैठा हूं। अच्छा, एक मिसाल और देख लें, वो दरिया के किनारे जा रही है, और ये यहां पे एक मैंने बात बतानी, जरा गौर से सुन लीजिए, कि अगर आप किसी पानी वाली जगह जैसे दरिया, समंदर, नहर इस तरह की है, उसके लिए भी अन यूज होता है, वो दरिया के किनारे है, दरिया पर जा रही है, ठीक है, तो क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा, जी गेट, वो जा रही है, ठीक है जी। दरिया का आर्टिकल क्या होता है, देर में चेंज होगा, तो क्या बनेगा, अनदेन फ्लूस, FLUSS, दरिया की तरफ जा रही है, ठीक है, वर्ब गेट आएगा, वो जा रही है, तो वो दरिया पर है, तो क्या बनेगा, जी ईस्ट आएगा, जी ईस्ट वो है, अनदेम, देर में चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अनदेम फ्लूस, ठीक है, अनदेम फ्लूस, तो इसका एम जो है वो उठा के इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये अम बन जाएगा, तो देम फिर यहां से खत्म हो जाएगा, जी ईस्ट अम फ्लूस, वो दरिया पर है, वो दरिया पर है या दरिया पर है, जो ये तर्जुमा बनेगा इसका, ठीक है, ओके। तो ये सूरत में दाखिल हो जाएगा, सही है, ठीक है। जो चीज अगर जहां पे है तो वो दाटिव होगा, जो चीज अगर वो इनकी सिचुएशन में है तो अक्यूजेटिव होगा। डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही है। तो अन का जो हमने पहला इस्तेमाल देखा है कि किसी चीज के करीब जाना है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, जैसे खिड़की होगी, दीवार हो गई है, मेज हो गया है, दरिया हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, सही है। तो उस बाढ़ हो गई, जैसे मैंने काफी मिसालें जो हैं मैंने आपके सामने रखी हैं, तो ये इसका पहला इस्तेमाल आपके क्लियर हो गया हमें। अब इसका एक इस्तेमाल और देखिए, अन का जरा गौर से देखिएगा, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी आपके लिए, है। वो कहता है कि किसी को लिखना या भेजना, अगर आप किसी को कोई चीज भेज रहे हैं या लिख रहे हैं, सुनिएगा जरा, है, मैं लिख देता हूं, किसी को लिखना या भेजना कर रहे हैं, तो फिर भी अन लगेगा, किसी को लिखना या भेजना अन लगेगा। मसलन मैं अपनी सहेली को खत लिख रही हूं, ठीक है, इस शराइबे, सुनिएगा जरा जोर से, इस शराइबे मैं लिख रही हूं, इस शराइबे मैं लिख रही हूं, आइनन बरीफ एक खत है, मैं एक खत लिख रही हूं, किसको लिख रही हूं जी, अपनी सहेली को, अन माइने फ्रोइंडिन, अन माइने, ठीक है, माइने फ्रोइंडिन का आर्टिकल दी होता है ना, अक्यूजेटिव दी, तो मायने आएगा, ठीक है। इस शराइबे आइनन ब्रीफ अन माइनन, खत किसको लिख रहे हैं, दोस्त को, सहेली को, यानी कि किसी को कोई चीज लिखना या भेजना तो अन आएगा, अन माइने फ्रोइंडिन, इस शराइबे आइनन ब्रीफ, मैं खत लिख रही हूं, अन माइने फ्रोइंडिन, मैं अपनी दोस्त को खत लिख रही हूं।
हैं, समझ आ गई बात आपको। इसकी एग्जांपल और देखिएगा, वो बॉस को ईमेल भेज रहा है, हैं। दूसरा जुमला क्या बनेगा, वो बॉस को ईमेल भेज रहा है, हैं। एयर शिट, हैं, एयर शिट, वो भेज रहा है, ठीक। क्या भेज रहा है जी, आईने ईमेल, आईने ईमेल, वो एक ईमेल भेज रहा है, किसको भेज रहा है जी, बॉस को। तो उसका आर्टिकल अब यहां पे देखिएगा, अनदेन शेफ, अनदेन शेफ, हैं, अकोजाटिव, ठीक है। जब किसी को कुछ चीज लिख रहे हैं या कुछ चीज भेज रहे हैं, ठीक है, जब इसमें काम हो रहा है तो अकोजाटिव होगा ये चीज, ठीक है। शिट, आईने ईमेल oder einen ब्रीफ, जो भी कहना है, अनदेन शेफ। अच्छा, इसकी मिसाल और देखिएगा, ठीक है। हम स्कूल को पैगाम भेज रहे हैं, अब पैगाम भेजा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी अन लगेगा यहां पे। wir senden eine Nachricht, है, क्या बनेगा, wir senden, हम भेज रहे हैं, eine Nachricht, एक मैसेज, ठीक है, Nachricht, eine Nachricht, हैं, हम एक पैगाम भेज रहे हैं, ठीक है, किसको भेज रहे हैं जी, स्कूल को। अन दी शूले, अन स्कूल का आर्टिकल दी होता है तो दी शूले होगा, ठीक है। तो ये अकोजाटिव केस लेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ चीज लिख रहे हैं यानी वो भी भेज रहे हैं तो ये काम हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, इसलिए ये सारे जुमले अकोजाटिव में लिखे जाएंगे, डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। समझा गई बात आपको, हैं। wir senden, तो फिर हमें सारी वो वर्ब लेने पड़ेंगे जिसमें काम भेजने का हो, जैसे श्राइबर में भी चीज जाती है, हैं, शिकन में भी जाती है, जेंडन में भी जाती है। समझ आ रही बात आपको। अच्छा जी, आगे देखिएगा प्लीज, हैं, अन लगेगा किसी को कोई चीज लिखना या भेजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अगला जुमला देखिएगा कि मैं यूनिवर्सिटी को मेल कर रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी को मेल कर रहा हूं, क्या बनेगा, इश मेले, एक वर्ब है, इश मेले, मैं मेल कर रहा हूं, ठीक है जी, किसको कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी को। अन, ठीक है, अन आएगा, अन दी यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेट, क्या ख्याल है ब्रदर सिस्टर, यूनिवर्सिटी का आर्टिकल दी होता है और ये अकोजाटिव केस है, किसी को लिखना या भेजना, ठीक है, तो अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता तो दी वैसे ही लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको। तो ये दूसरा इस्तेमाल आपको, ठीक है, पता लग गया, किसी को कोई चीज भेजना है या लिखना, उस सूरत में भी आपका लगेगा ये। समझा रही बात आपको। अच्छा, अगला तीसरा इस्तेमाल इसका देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर जी। अब तीसरा इस्तेमाल क्या है, कहता है फोन करना, है। अगर आप किसी को फोन करते हैं, फोन करना, ठीक है जी, फोन करना, तो उस सूरत में भी अन लगेगा। मसलन कुछ एग्जांपल देता हूं आपके सामने, मैं कस्टमर को फोन कर रहा हूं, इश रूफे अन देन खुंडन अन, यार ये इसकी खत्म हो गई है, ठहरे, ये लिखते हैं, इश रूफे, हैं, मैं फोन कर रहा हूं, रूफे अन देन कुंडन अन, कुंडन का आर्टिकल देर होता है ना, अन देन कुंडन अन, है, मैं कस्टमर को फोन कर रहा हूं, ठीक है जी, मैं कस्टमर को फोन कर रहा हूं, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूं, हैं, ओके, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूं, वो बात फोन पे भी हो सकती है, हैं, वगैरह, यहां, ठीक है, इस प्रेशर मित देम, अच्छा, लेकिन वो डाटिव हो जाएगा, सॉरी, अभी हम सिर्फ अकोजाटिव में लेंगे, सिर्फ, ओके, हम सिर्फ अकोजाटिव में लेंगे, ओके, सही है। अगर आप इसको फोन कर रहे हैं, जरा मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, इश रूफे, मैं फोन कर रहा हूं, अन दिन कुंडन, यानी इसमें काम हो रहा है तो अकोजाटिव होगा। समझा रही बात आपको, ठीक है, वेरी गुड। अगला जो मैं दिखेगा, वो अपने भाई को टेलीफोन कर रहा है, एर टेलीफोनियत अन जाइनल ब्रूदर, हैं, एर टेलीफोनियत एन आई ईयर, है, वो ये भी अकोजाटिव ही होगा, है, किसी से फोन पे बात करना अन लगेगा और वो एज अकोजाटिव होगा, ये बात याद रखनी है आपने प्लीज। ए टेलीफोनियत अन जाइनल ब्रूदर, अन जाइनल ब्रूदर, ब्रूदर, है, वो अपने भाई से बात, टेलीफोन, वो अपने भाई को टेलीफोन कर रहा है, ए टेलीफोनियत अन जाइनल ब्रूदर, ब्रूदर का आर्टिकल क्या होता है, देर में चेंज होता है, तो जाइन आर्टिकल में भी ई एन आ जाएगा तो जाइनन हो जाएगा, सिंपल। समझा गई बात आपको। अच्छा जी, हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, वे रूफन अन दी पुलिस आई अन, हैं, वी रूफन, हम फोन कर रहे हैं, ठीक है,
किसको कह रहे हैं जी? अन दी पुलिसाई, अन दी पुलिसाई, अन, ये जो अन है तो ये तो रूफन का अन आएगा ना, और असल प्रेपोजिशन हमारा ये है अन दी पुलिसाई, अन है, अनरूफन। तो यानी कि इसका अन का तीसरा इस्तेमाल क्या है? ठीक है, किसी को फोन करना अगर है, ओके ओके, तो फोन करना है या पुकारना, किसी को फोन करना, तो उस सूरत में भी अन प्रेपोजिशन लगेगा और अकोजाटिव होगा। क्या होगा? अकोजाटिव। किसी से फोन है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, किसी को खत भेज रहे हैं या किसी को लिखना या कोई चीज भेजना, उस सूरत में भी अन लगेगा। सही है जी, ये 3 इस्तेमाल आपके सामने मैंने रख दी है। ठीक है जी। अच्छा, इसका इस्तेमाल है किसी चीज को जगह पर रखना। चौथा इस्तेमाल देख लीजिए इसका, लास्ट वन है, चौथा और लास्ट वन इस्तेमाल इसका देख लीजिए ब्रदर एंड सिस्टर्स, हैं, किसी के चीज को जगह पर रखना, किसी चीज को जगह पर रखना है, रखना, ये इसका तीसरा चौथा, बल्कि चौथा इस्तेमाल होगा ना। अब ये चौथा इस्तेमाल हम सीखेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख लेता हूं। मैं तस्वीर को दीवार पर लगा रहा हूं, है जी। ठीक है, दीवार पर, इश हैंगे दस बिल्ड है, क्या बनेगा? इश हैंगे, इश हैंग 10 बिल्ड। ठीक है, मैं ये तस्वीर लटका रहा हूं, कहां लेकर लटका रहा हूं? दीवार पर, अन दी वांट, अन दी वांट। समझा नहीं बात आपको? जरा गौर से दिखेगा। हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले तो हमने नंबर 1 पे पढ़ा था ना, अगर आप किसी ऐसी चीज की तरफ जा रहे हैं जो लंबाई के रुख है, अगर आप किसी चीज को लंबाई के रुख रखते हैं या लगाते हैं, फिर भी अन लगेगा। हैं, इश हैंगे 10 बिल्ड अन दी वांट, मैं तस्वीर को दीवार पर लगा रहा हूं, अन दी वांट है। अब ये काम अभी हो रहा है, तस्वीर को लगाया जा रहा है, तो अकोजाटिव होगा। अगर अब यही जुमला जरा गौर से देखिएगा, अगर आप कहते हैं तस्वीर दीवार पर लगी हुई है, अगर तस्वीर जो है दीवार पर लगी हुई है, तो फिर ये डाटिव हो जाएगा, हैं, ओके। 10 बिल्ड, जरा गौर से देखिएगा, 10 बिल्ड है जी, हैंग्ड, ओके जी, 10 बिल्ड हैंग्ड अन देयर वांट, ओके जी, अन देयर वांट हो जाएगा, है, यानी कि ये चीज अब उस जगह पे पड़ी है, यानी कि वो की सिचुएशन है, वो कहां। ठीक है, पहले जुमले में क्या है? वो हीन, यानी तस्वीर दीवार पर जा रही है, वो हीन कहां जा रही है? दीवार पर लगाई जा रही है, और तस्वीर कहां पे है जी? दीवार पर है। सो 10 बिल्ड हैंग्ड अन देयर वांट है। समझ आ गई आपको? यानी दूसरा चौथा इस्तेमाल ये है। इसकी एग्जांपल और देखें, मसलन, हाँ जी, वो कहता है कि वो पोस्टर दरवाजे पर चिपका रही है, हैं, ओके। मैंने पहले बताया था ऐसी चीजें जो लंबाई के रुख होगी। अब दरवाजा भी ऐसा ही है, लंबाई के रुख है, हैं, टाफल भी होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, टाफल का भी बना सकते हैं जुमला आप। ठीक है, ओके। जिक्लेब्ड, अब ये देखिएगा, जिक्लेब्ड हैं, वो चिपका रही है। 10 पोस्टर हैं, 10 पोस्टर, ठीक है, 10 पोस्टर अन दरवाजे पर, अन दी टूर, अन दी ट्यूर। तो ये अकोजाटिव होगा ना, क्योंकि पोस्टर को अभी चिपकाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं पोस्टर दरवाजे पर लगा हुआ है, चिपका हुआ है, फिर डाटिव हो जाएगा, है, डाटिव हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा? 10 पोस्टर, ओके, 10 पोस्टर, फिर ये आएगा 10 पोस्टर, ठीक है जी, क्लेब्ड, यानी चिपका हुआ है, 10 पोस्टर क्लेब्ड, ठीक है, अन देयर टूर, अन देयर टूर, यानी दरवाजे पर लटका चिपका हुआ है 10 पोस्टर क्लेब्ड। ठीक है, जब अकोजाटिव होगा तो कोई सब्जेक्ट आएगा काम करने के लिए, इश है, और इधर जी आ जाएगा, जी क्लेब्ड, वो चिपका रही है, इश क्लेबे, मैं चिपका रहा हूं, दू क्लेब्स्ट, यानी जब अकोजाटिव बनाना है तो कोई सब्जेक्ट होगा, है, और जब आपने डाटिव बनाना है फिर हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम हो चुका है। फिर हम जो नाउन है उससे शुरू करेंगे। 10 पोस्टर क्लेब्ड ऑन देयर टूर, है, पोस्टर दरवाजे पर चिपका हुआ है। समझा रही बात आपको?
डियर ब्रदर सिस्टर, तो यानी कि अन का एक इस्तेमाल है कि किसी चीज को जगह पर रखना, और जगह कौन सी होगी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, लंबाई के। इसकी मिसाल और देखें, वो गिलास खिड़की के पास रख रहा है, हैं, खिड़की भी ऐसा ही है, खिड़की भी ऐसे ही होती है, उसके पास कोई चीज रख रहा है तो अक्यूजेटिव होगा, और उसके पास पड़ी है तो डाटिव होगा। रब आपका भला करे। हैं, ये भी कहते हैं, तो मैं जुमले आपके आसानी के लिए लिख देता हूं, एक मिनट ठहरिएगा। हैं, अगर आप कहते हैं तो आपके आसानी के लिए ये जुमला भी मैं इसका आपके सामने रख देता हूं। हैं, एयर स्टेल्ट, हैं, जैसे मैंने कहा, अगर हरकत करनी, काम करना है तो फिर सब्जेक्ट आएगा। एयर स्टेल्ट, हैं, वो रख रहा है, हैं, 10 गिलास, एयर स्टेल्ट 10 गिलास, हैं, वो गिलास को रख रहा है, कहां रख रहा है जी, अन 10 फेंस्टर, अन 10 फेंस्टर, अन 10 फेंस्टर, खिड़की के पास। खिड़की का आर्टिकल 10 होता है तो 10 ही लिखाएंगे, क्योंकि आपको जाति में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता। अन 10 फेंस्टर, जैसे मैंने कहा था, आप अन और 10 जब इकट्ठे आएंगे, इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसका एस उठा के इसके साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अंस, तो फिर हमें 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, एयर स्टेल अंस आ जाएगा, यहाँ पे अंस फेंस्टर है, अंस फेंस्टर भी हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो गिलास है वो खिड़की के पास पड़ा हुआ है, बाय द वे, समझा रही बात आपको, तो सही है। अब ये बनेगा 10 गिलास स्टेट, 10 गिलास, ठीक है जी, 10 गिलास स्टेट, ये गिलास जो है पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है जी, अन 10 जो है वो दे में चेंज हो जाता है, अनदेम, अनदेम फेंस्टर, अनदेम फेंस्टर हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था, जब अनदेम इकट्ठा आएगा चेंज होके तो इसका एम उठा के एन की जगह पे जोड़ सकते हैं, तो आप यहां पे इसको अम जो है इकट्ठा कर दे तो ये बन जाएगा 10 गिलास स्टेट अम फेंस्टर, है, गिलास जो है वो खिड़की के पास पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात आपको ब्रदर है सिस्टर जी, ठीक है, ओके। इसकी आखिरी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, लास्ट वन, ठीक है, मसला आखिरी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि ये वाला जो है किसी जगह के पास जाना, देन ये भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसकी ये है मिसाल, देखिएगा कि वो बैग कुर्सी के साथ रख रही है, कुर्सी पर नहीं, कुर्सी के साथ, ऐसे, कुर्सी भी ऐसी होती है ना लंबाई के, ठीक है। तो क्या बनेगा, जी स्टेल्ट ई रेठाशे, है, क्या बनेगा, जी स्टेल्ट, ठीक है, एस टी ई, जी स्टेल्ट दी ठाशे और ई रेठाशे, जो मर्जी लगा लें, हैं, दी ठाशे, टी एस सी एच ई, जी स्टेल्ट दी ठाशे, ठीक है, अन देन स्टूल, अन देन स्टूल, एस टी यू एच, अन देन स्टूल, यानी कुर्सी के पास रख रही है। और अब यही जुमला कि उसका बैग जो है, जो बैग है वो कुर्सी के पास पड़ा हुआ है, अब हरकत नहीं हो तो डाटिव हो जाएगा, है, दी ठाशे स्टेल्ट, है, दी ठाशे स्टेट, क्या बनेगा, दी ठाशे स्टेट, यानी अब ये फिर वर्ब स्टेट लगाना पड़ेगा, पड़ा हुआ है, इसमें हरकत नहीं हो रही, स्टेट में हरकत होगी, ठीक है। तो दी ठाशे स्टेट, जो पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, कुर्सी के पास पड़ा हुआ है, कुर्सी के पास, अनदेम, है, क्या बन जाएगा, अनदेम स्टूल, अनदेम स्टूल, है। अब क्या करेंगे, इसमें भी अनदेम आ गया है, तो इसके एम को उठा के इसकी जगह पे लिखेंगे, तो हम यहां पे कर देंगे अम स्टूल, दी ठाशे स्टेट अम स्टूल, है, बैग कुर्सी के पास पड़ा है। रब आपका भला करे। क्या ख्याल है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आज का जो प्रेपोजिशन है, अन प्रेपोजिशन हमने पढ़ा है और बड़ी तफसील से पढ़ा है, सही है। सबसे पहले मैं आपके सामने कहते हैं तो दोबारा एक दफा बता देता हूं कि अन को हमने कहां कहां पे पढ़ा है, सही है। अन का सबसे पहले हमने इस्तेमाल पढ़ा किसी चीज के करीब जाना, समझा रही बात आपको, जैसे मैं दरवाजे के पास जा रहा हूं, खिड़की के पास जा रहा हूं, मेज के पास जा रहा हूं, है, ऐसी चीजें जो लंबाई के रुख में होंगे उसके पास जा रहे हैं तो अन लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद जैसे बाढ़ के पास जाना है, दूसरा इस्तेमाल पढ़ा, बड़ा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि किसी को खत लिखना, किसी को कोई चीज लिखना, खत लिखना, ईमेल लिखना, मैसेज लिखना, किसी को लिखना या कोई चीज भेजना, तो अन लगेगा और ये अक्वजाटिव होगा, ये सीन इसमें सारे जुमले, ठीक है। लिखने का और भेजने का जो काम होगा अक्वजाटिव होगा, क्योंकि इसमें काम हो रहा है, सही है, अक्वजाटिव होगा। इसी तरह उसके बाद अगला इस्तेमाल हमने देखा कि किसी को फोन करते हैं, अगर आप
मैं आप किसी अपने भाई को फोन कर रहा हूँ, किसी को भी फोन कर रहे हैं, तो वो भी जुमला अक्वजाटिव होगा, अन प्रेपोजिशन लगेगा। और आखिरी इस्तेमाल लगा कि किसी चीज को किसी ठीक है, आखिरी जो इस्तेमाल चौथा वर्ड जो अभी हमने पढ़ा है, किसी चीज को जगह पर रखना, किसी चीज को जगह पर रखना अन लगेगा। जैसे दीवार पर, खिड़की पर, मेज के पास है, कुर्सी के पास, उसके पर नहीं, पास, अन लगेगा। ठीक है, और मैंने बार बार आपको इस बात का मैंने जिक्र दोहराई अपनी बात कि जो चीज लंबाई के रुख होगी, जैसे दरवाजा, खिड़की, दीवार है, इस तरह लंबाई के रुख की चीज होगी, उसके पास कोई चीज अगर जा रही है, काम हो रहा है, तो अन लगेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत तफसील से आज इसके ऊपर हमने बात कर ली है। ठीक है, फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।